guys, welcome back to my YouTube channel. So today is my 23 months braces tightening and guys, बहुत टाइम से मुझसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपकी टाइटनिंग अब कब होगी, नेक्स्ट टाइटनिंग आपकी कब है. सो हियर इज़ द डे, टुडे इज़ द डे जब मेरी 23 मंथ्स वाली टाइटनिंग होगी. एंड आज पता चलेगा कि मेरे गैप्स कब तक भरेंगे एंड ऑल दैट स्टफ, कि मेरे ब्रेसेस कब रिमूव होंगे. सो आज मैं वो सारी चीज़ें पूछने वाली हूँ और आपने जो भी, आप में से किसी एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं उनसे पूछूंगी. सो गाइज लेट्स गो. बाहर ना थोड़ी धूप हो रही है, दैट्स वाई मैं ये कैप कैरी कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा सन है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मुझे पसीने आ रहे हैं अभी. एंड सो गाइज लेट्स गो. सो एज ऑलवेज अब बारी आती है क्लोजअप्स की. जो मेरे पिछले मंथ्स में जो प्रोग्रेस हुई है पिछले कुछ महीनों में वो मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोजअप्स में. सो मेरे ऊपर वाले कुछ गैप्स अभी भी स्टिल बाकी हैं. सो वो जैसे ही फिल हो जाते हैं मेरा ट्रीटमेंट जो है ख़त्म हो जाएगा. ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तुम्हारे ना ये जो माइन्यूट सा स्पेस है ये नहीं जाए नीचे ऊपर. तो इस पर मतलब वो बैंड जो आपने लगाया था वो लगा दो पहले. बंद करो. ये बहुत है ऐसे है. ये वाला गैप नीचे वाला थोड़ा ऊपर वाले के लिए थोड़ा ये नीचे वाला तो पूरा भर गया. नीचे तो कोई गैप नहीं है. नहीं, थोड़े ये वाला मतलब अलाइन नहीं लग रहे मुझे थोड़े. सही है. कोई गैप नहीं है. देखो ये मैं है ना, कोई गैप नहीं है. लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे है, इनमें है. 2 गैप्स हैं. बस ये 2 ही हैं जो जा नहीं रहे. और क्या करूँ. तो आपने हमारी बातें तो सुनी ली होंगी. अब बारी आती है आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की. तो सबसे पहले मुझसे पूछा है अमन ने बोला है कि क्या दीदी मेरे डॉक्टर ने बोला है कि मेरे 2 टीथ निकालने होंगे तो उसकी जगह पर जब वो 2 टीथ एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसकी जगह पर वो क्या लगाएंगे. मतलब इट डजेंट मेक्स एनी सेंस. अमन, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर उन्हें कुछ लगाना ही होता तो वो आपके टीथ निकालते ही क्यों. सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि अगर वो आपके टीथ निकाल रहे हैं तो वहाँ पर वो कुछ भी नहीं लगाएंगे. वो गैप्स आपके जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होगा उसके दौरान धीरे धीरे बंद हो जाएंगे क्योंकि आपके दांतों को खुलने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए. दैट्स वाई आपके टीथ एक्सट्रैक्ट करने होते हैं. सो वहाँ पर कुछ नहीं लगाया जाएगा, बिल्कुल भी घबराइए मत. होप यू गेट द आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे आशु ने पूछा है कि विजडम टीथ क्या आपके एक्सट्रैक्ट हुए हैं. सो नो आशु, मेरे कोई विजडम टीथ एक्सट्रैक्ट नहीं हुए. इनफैक्ट मेरे विजडम टीथ जब से मेरे ब्रेसेस लगे हैं तो वो और ज़्यादा बाहर आ चुके हैं. मेरे 3 विजडम टीथ निकल चुके हैं पूरी तरह से और एक अभी बाकी है, वो धीरे धीरे निकल रहा है. मे बी वो 1-2 साल में वो भी पूरी तरह बाहर आ जाएगा. तो मेरे माउथ में इस टाइम 28 टीथ है, यानी कि मेरे 28 दांत है. 4 दांत मेरे निकल चुके हैं एक्सट्रैक्शंस जो हुए थे मुझे तब. सो मैंने कोई एक्सट्रैक्शन विजडम टीथ का नहीं करवाया है. विजडम टीथ यानी कि अक्ल दाढ़ जो हमारी होती है वो मैंने नहीं निकलवाई है और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं हुई है. इन फ्यूचर अगर कुछ होता है देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है अंजलि ने कि आपकी ब्रेसेस कब रिमूव होंगे दीदी. सो डियर अंजलि, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे ब्रेसेस कब रिमूव होंगे. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर देम टू गेट रिमूव्ड. मेरी डॉक्टर भी खुद वेट कर रही हैं कि जल्दी से मेरे गैप्स फिल हो एंड आई विल बी आउट ऑफ दिस मेस. सो मेस नहीं यार, मुझे खुद अच्छे लगने लगे हैं. मेरा खुद मन नहीं करता. 2 साल हो गए, पता भी नहीं चला. बट आई डोंट नो वाई आई लव माई ब्रेसेस. सो लेट्स सी कि 1-2 महीने में अगले 1-2 महीने में मेरे गैप्स फिल हो जाते हैं तो ये रिमूव हो जाएंगे. सो इंस्टा पर मुझसे एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे इंस्टा पे क्वेश्चन पूछा था. काफ़ी टाइम पहले पूछा था बट मैं अपॉइंटमेंट की वजह से डॉक्टर से पूछ नहीं पा रही थी. तो उन्होंने बोला था कि अगर मतलब जैसे अगर हमें कहीं जाना है या फिर हमारी शादी है, हमारे घर में कोई शादी है, तो अगर हमारे ब्रेसेस लगे हुए हैं और हम उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते ब्रेसेस के साथ शादी अटेंड करना
या अपनी ही शादी अगर आ जाती है बीच में, तो मतलब क्या करें? अगर हम ब्रेसेस रिमूव करवाते हैं तो क्या उससे हमारे दांतों पर कोई फ़र्क पड़ता है? क्या वो दोबारा से बाहर आ जाएंगे? कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर हम उनको हटवा देते हैं तो क्या उससे हमारे दांत दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे जैसे हमारे शुरुआत में थे? तो यस, इसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ। अब आई डोंट नो योर नेम, मैं नेम भूल गई उनका, सो कोई नहीं, मैं उनका आंसर दे देती हूँ। मे बी वो वीडियो देख रही होंगी डेफिनेटली उन्हें, क्योंकि आंसर चाहिए था। एंड सो मैं बता देती हूँ कि अगर आपको वेडिंग अटेंड करनी है अपने घर में, भाई की या फिर बहन की या फिर आपकी खुद की शादी है, तो आप कुछ दिन के लिए रिमूव करवा सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि लगे ही रहने चाहिए, आप रिमूव करवा सकते हैं। और कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद, 1 से 2 महीने बाद आप दोबारा से उनको रिप्लेस करवा सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप रिप्लेस नहीं, दोबारा से नहीं लगवाएंगे तो आपके जो टीथ हैं वो धीरे 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 अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक, जैसे 6 महीने तक आपने हटवा के रखने हैं, 1 साल तक हटवाने हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको रिटेनर्स लगवाने होंगे, जिससे कि आपके जो टीथ हैं अपनी उसी पोजीशन में रहें जहाँ तक उनकी प्रोग्रेस हुई है। अगर वो दोबारा से वापस रिवर्ट बैक होने शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको फिर से ट्रीटमेंट आपका बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको हटवाने तो हटवा सकते हैं, ऐसा कोई बिग इशू नहीं है, बट आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ये मैं कह सकती हूँ। सो इट्स बेटर कि आप रिमूव ना ही करवाएं। बिकॉज़ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी शादी वगैरह अटेंड करने में ब्रेसेस के साथ, बट अगर आपको होती है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि मतलब आपको ब्रेसेस में खाना खाने में दिक्कत होती है, या मतलब क्या क्या आप खाती हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि ब्रेसेस में आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एंड मुझे दर्द होता है खाना खाते हुए, मेरे दांतों में कभी कभी होता है, और जब मैं टाइटनिंग करा के आती हूँ ना, तब होता है बस दर्द। उसके बाद कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाता है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 से मतलब मिनिमम 2 दिन रहता है दर्द जो टाइटनिंग का होता है, कभी कभी तो होता भी नहीं है। जैसे अभी मेरी जो ये वाली अपडेट हुई है, इसके बाद मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, सिर्फ कुछ घंटों का दर्द हुआ था और उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। सो ये डिपेंड करता है आपकी टाइटनिंग कितनी ज़्यादा, मतलब कितने ज़्यादा आपको वायर्स टाइट किए गए हैं, और ये टाइम पर भी डिपेंड करता है। जिससे मेरे अब ब्रेसेस निकलने वाले हैं तो मुझे इतना दर्द नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। तब शुरू में कुछ महीने, 7-8 महीने, 9 महीने, 1 साल तक मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था दांतों में, बट अब मुझे कंपैरेटिवली बहुत कम दर्द होता है। सो गाइज़, मेरे जो टाइटनिंग है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है। मुझे दोबारा से वही कास्टिंग्स लगाई जा रही हैं, क्योंकि उनमें छेद हो गए थे मेरे दांतों की वजह से, वो अंदर को घुस गई थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक और कास्टिंग लगाई जा रही है, जिससे मेरे टीथ की मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाए, और मेरे जो गैप्स है ऊपर वाले लेफ़्ट साइड पे वो और राइट साइड पे थोड़े थोड़े गैप्स बच रहे हैं, वो भी जल्दी से फिल हो जाएं, और आगे मेरा ट्रीटमेंट थोड़ा और डिले ना हो। मे बी मेरे अप्रैल या मई तक मेरे ब्रेसेस रिमूव हो जाएंगे, आई होप सो, बट पता नहीं, शायद डिले भी हो सकते हैं। बट मैं तो यही विश कर रही हूँ कि मेरे अप्रैल या मई के एंड तक जल्दी से ब्रेसेस रिमूव हो जाएं, एंड देन मैं रिटेनर्स लगवा लूँगी, और फिर 6 मंथ्स तक रिटेनर वेयर करने होंगे, एंड देन मेरे टीथ फिर हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। और गाइज़, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी बाद का प्रोसेस होगा सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जो भी मेरे साथ होगा। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको चैनल पर अपलोड करती रहूँगी, जो जो चीज़ें मेरे साथ होंगी। एंड अगर उसका कॉस्ट, बहुत लोग पूछ रहे थे कि रिटेनर्स का क्या अलग से कॉस्ट होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी अगर अलग से मुझे कोई चार्जेस लगे तो। ओके गाइज, सो ये आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।